हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली लैंसेट रिपोर्ट ने भारत में जो चाइल्ड मैरिज हो रही है फिलहाल उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो रिपोर्ट के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए भारत में स्टेटस क्या है चाइल्ड मैरिज के ऊपर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके से अभी भी ये चल रही है, इसके मेन रीजंस, जो किस रीजंस की वजह से ये एक्चुअली अभी भी काफ़ी जगहों में चोरी चुपे चल रही है यहाँ पे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। खुद यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और देखिए इसके वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS1 पेपर में जो इंडियन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली लैंसेट ग्लोबल हेल्थ एक जर्नल है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है बेस्ड ऑन द सिनारियो ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट में भारत में स्पेशली जो चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोग्रेस है उसको भी हाईलाइट किया गया है, और जो सेटबैक्स है बहुत ही यहाँ पे डिटेल स्टडी करके इस रिपोर्ट में पब्लिश की है। तो एक बहुत ही यूनिक चीज यहाँ पे मेंशन की है। देखिए ग्लोबली बहुत सारे स्पेशली जो लीज डेवलपिंग कंट्रीज हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में अगर चाइल्ड मैरिज के बारे में भी बात करें तो इसको प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट चल रही है। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक एक ऐसा टाइम था जिसमें ये जो प्रोसेस जो है ये थ्रेटन हो गई थी, यानी कि ये जो है थोड़ी सी बढ़ गई थी चाइल्ड मैरिज की पॉसिबिलिटी। और इसमें देखा जाएगा लगभग 10 मिलियन यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो इन द रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज में देखा गया था। तो एक चीज अगर चाइल्ड मैरिज के बारे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी अगर लड़की बिलो 18 ईयर्स है या फिर कोई अगर लड़का देखे बिलो 21 ईयर्स है, उनसे इस उम्र से पहले अगर उनकी शादी कर दी गई, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, तो इस प्रोसेस को देखिए यहाँ पे चाइल्ड मैरिज कहा गया है। तो भारत में अगर स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो गर्ल चाइल्ड मैरिज जो है ये डिक्लाइन हुई है 49% इन 1993, और ये अभी देखिए 2021 में ये 22% है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कैच आप देख सकते हैं, भले ही आज से 30 साल पहले लगभग 49% हुआ करती थी, यानी कि 49% लड़कियां जो है अंडर 18 ईयर्स है उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ये अभी अगर देखा जाए 2021 में 22% हुई है। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन भी बढ़ी है, और पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी यहाँ पे अंडर 18 की जो लड़कियां हो या फिर अंडर 21 के जो लड़के हो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे इंस्टेंसेस अगर इक्वल भी हो, बट बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन ये थोड़ा सा नंबर आपको कम दिखाई दिया होगा। लेकिन अगर बात करेंगे 1993 में अंडर 18 49% हुआ करती थी, और अभी 2021 में अगर अंडर 18 लड़कियों का 22% भी हुई है, लेकिन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। सेम चीज़ अगर देखा जाए बॉय चाइल्ड मैरिज में भी ये 2006 में 7% हुआ करता था, और यहाँ पे अगर बात करेंगे 2021 में ये 2% ये फिलहाल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन तो हुई है, लेकिन अगर इन कंपैरिजन टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे करेंगे जो अंडर 21 ये है, सेम चीज अगर आप सोचेंगे तो आपको नजर में आएगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ख्याल आया होगा कि ऐसे कुछ जगह तो डेफिनेटली होगी जिस जगह में अभी भी ये चोरी चुपे चल रही है यहाँ पे। तो 6 स्टेट्स का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है जहाँ पे गर्ल चाइल्ड मैरिज अभी भी चल रही है, इनफैक्ट इंक्रीज हुई है। यहाँ पे पहला नाम है मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। और 8 स्टेट्स में अगर देखा जाए तो जहां पे बॉय चाइल्ड मैरिज जो है ये थोड़ी सी राइज हुई है, इनमें से 4 अगर देखा जाए प्रमुख, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर और पंजाब। तो पंजाब, मणिपुर ये 2 ऐसे स्टेट्स है जहां पे चाइल्ड मैरिज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज हुई है यहाँ पे। तो अगर मेजर फैक्टर्स यहाँ पे देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहां पे लोगों के पास पैसों की प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे अलग अलग डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, यहाँ पे सोशल फैक्टर्स भी अगर देखा जाए, या फिर यहाँ पे अगर एग्रेरियन प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए, तो लोग यही सोचते हैं कि
जितना जल्दी शादी कर दी जाए लड़कियों की उतना ही सही रहेगा। सोशल नॉर्म्स यहाँ पे या फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अगर देखा जाए आज से 100 साल पहले, तो एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि हमारे दादी परदादी तो इतने टाइम तक शादी कर चुकी थी। तो ये एक प्रेशर भी दिए जाते हैं स्पेशली रिलेटिव्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, या फिर नॉर्म्स भी होते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के द्वारा भी बहुत सारे जगहों पे, स्पेशली बहुत ही जो अनडेवलप्ड गांव एरिया में ऐसे प्रैक्टिसेस होती रहती है। जेंडर इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी अगर देखा जाए जेंडर इनइक्वलिटी में भारत बहुत ही ज़्यादा पीछे है। लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता है। डाउरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये सोचा जाता है कि देखिए जितना कम उम्र में शादी कर दी जाएगी उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे लड़कियों को पढ़ा के कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फाइनली तो उनको शादी करवानी ही देनी है। यहाँ पे उन लोग को घर गृहस्थी संभालनी है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अभी भी देखिए बहुत सारी जगहों पे ये प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ इंटरनेशनल कंसर्न के हिसाब से, तो यूनिसेफ ने जो चाइल्ड मैरिज को देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन में रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पे कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, उनके जो डेवलपमेंट में उसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो उनके फिजिकल ग्रोथ पे हो, मेंटल ग्रोथ पे हो, या फिर आगे बढ़ के कुछ बनने में हो। उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए कि एक लड़की की अगर बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया गया 15-16 ईयर्स में, बहुत जल्दी वो माँ बन जाएगी और उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बच्चे को और माँ को यहाँ पे देखना हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 यहाँ पे स्टेट करती है कि चाइल्ड मैरिज एलिमिनेशन उसके बारे में, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को एक्चुअली प्रमोट करने की कोशिश करती है यहाँ पे, ताकि महिला और लड़कियों को जो है इक्वलिटी मिल सके, उन लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं यहाँ पे 2030 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पे कहना है कि अगर बात करेंगे पूरा वर्ल्ड वाइड में, तो 5 में से 1 जो यंग वुमेन यानी कि अंडर 18, वो लगभग उनकी शादी कर दी जाती है। और ये देखिए 2022 का रिपोर्ट है, लेकिन 19% अभी भी अगर देखा जाए इन एन एवरेज पूरे दुनिया में अभी भी चल रही है। स्पेशली अगर देखा जाए अफ्रीकन कंट्रीज में या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो कुछ अगर गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में बात करेंगे, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1970, ये तो पहले से ही था लेकिन इसके ऊपर बहुत ही काम नहीं हो रहा है। देन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006, सबाला प्रोग्राम ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। यहाँ पे देखिए जो लड़कियां हैं 11 साल से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे देखिए अपने आप को आगे बढ़ाना है, एम्पावरमेंट रिलेटेड। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको पॉक्सो एक्ट भी बोला जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्पलाइंस, अगर किसी जगह में ऐसे प्रैक्टिस चोरी छुपे भी देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है। देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऐसे कुछ गवर्नमेंट मेजर्स नेशनली भी लिए गए हैं। और आप देखिए जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली उस स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजरमेंट लिए हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुद से भी रिसर्च करना होगा। डेफिनेटली वहाँ पे चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए गए हैं। तो वे फॉरवर्ड अगर देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पॉलिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं कि पॉलिसी को लाके छोड़ दिया और यहाँ पे चोरी छुपे इक्वली काम चल रही है। मल्टी प्रोंग अप्रोच, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, यहाँ पे या फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से देखिए उनको सुविधा मिल सके, ताकि पढ़ लिख के जो निशुल्क स्टडी करके वो खुद से कुछ ना कुछ बन सकती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को यही लगता है कि लड़की है यहाँ पे तो क्या करेगी। तो मेनली देखिए कि अगर उनके पास एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिसेस खुद ब खुद कम हो जाएगी। कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू आर्ट एंड मीडिया, या आर्ट एंड मीडिया में अक्सर आप लोग को देखने को मिलता रहता है कि चाइल्ड मैरिज को किस तरीके से रोका जा सके। तो ये रोल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि जो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैंपेन भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो डॉक्टर्स या फिर जो मेडिकल एक्सपर्ट है उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हैं
सोशल एक मैसेज दिया जा सकता है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। देन पीयर एजुकेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ जो स्पेशली गांवों में, कस्बों में या फिर छोटे टाउन्स में एक मैसेज दिया जा सकता है कि गाय, यहाँ पे गर्ल हो या फिर बॉय मैरिज बहुत ही खतरनाक हो सकती है, यहाँ पे इससे कुछ फायदा तो नहीं होने वाला, नुकसान ज्यादा होने वाला है बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। तो इस मैसेज को देखिए आगे बढ़ाना है यहाँ पे। और मेनली देखिए कि मैसेज को आगे बढ़ाने से नहीं होगा, यहाँ पे मेन जो रूट कॉज है, यानी कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स है उसको खत्म करना होगा, जो बहुत ही इविल नॉर्म्स यहाँ पे आप सोच सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आज की जो 21st सेंचुरी में यहाँ पे लड़कियां जो है इक्वली लड़कों के साथ आगे बढ़ती जा रही है। हर सेक्टर में आप देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, तो ये एक जो प्रोत्साहन मिलनी चाहिए सभी को, और स्पेशली यहाँ पे पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उसके लिए ऐसे जो प्रोसेस के थ्रू एक लड़की को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक अवेयरनेस जनरेशन भी होनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द लैंडसेट रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है यहाँ पे, जिसको एक्चुअली लैंडसेट रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।